Hello students, this is a continue video of chapter number 4th which name is electric current and effects. So students, in the previous video हम लोग ने ये देखा था कि जो दो बल्ब है wait a minute, I'm just show you. ओके तो यहाँ पे ये जो इमेज दिख रही है हम लोग ने दो इमेजेस को कंपेयर किया था. तो फर्स्ट इमेज जो है जिसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, जो सेकंड इमेज है इसमें जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है. तो इसका रीजन क्या था? हम लोग ने देखा था कि जो टर्मिनल्स का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट है. दैट्स वाई वहाँ पे जो मतलब सर्किट ए है उसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा था, एंड जो सर्किट बी है उसमें जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा था. तो नाउ we'll continue here. Okay, so a bulb glows when electricity is passed through it, and electricity passes through it if both of its terminals are connected to the positive and the negative terminals. Students, ये जो बैटरी रहती है, सेल रहते हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? दो टर्मिनल्स होते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव टर्मिनल्स और सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल. तो जो हमने सर्किट ए देखा था उसमें क्या हुआ था कि ये इनकम्प्लीट टर्मिनल्स थे, है ना, कि एक जो प्लस से कनेक्टेड था बट माइनस से नहीं था, या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा बैटरी हो जो माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है बट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है, तो जो बल्ब है या फिर जो भी डिवाइसेस आप चलाना चाह रहे हैं, रन करना चाह रहे हैं, वो ऑन नहीं होगा, वो वर्क नहीं करेगा. ओके इसके लिए दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड होना, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ओके सो लेट अस एक्सप्लेन द सेम विद अबव फिगर. तो कुछ हम लोग जो अबव फिगर है उसके बारे में अब थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं. दैट मीन जो हम लोग ने बैक में इमेजेस देखी थी. सो सर्किट ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हियर द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल इज डायरेक्टली कनेक्टेड. स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है, हम लोग चैप्टर लाइन वाइज पढ़ रहे हैं जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज डायरेक्टली कनेक्टेड, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था, ओके, टू वन एंड ऑफ द बल्ब, बट द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब इज नॉट कनेक्टेड टू द सेल. लेकिन जो दूसरा वाला जो था कनेक्शन टर्मिनल्स वो कनेक्टेड नहीं था, दैट मीन्स माइनस वाला. Okay, this circuit is an open and incomplete circuit. That's why इस circuit को हम लोग open और या फिर incomplete circuit बोलते हैं. Let's suppose यहाँ पे हम लोग, मैं एक बल्ब बना देती हूँ. Just imagine, my drawing is not really very good, but I'm just okay. तो ये मैंने एक बल्ब बना दिया. Let's suppose, okay, तो ये एक बल्ब है, इसका जो एक टर्मिनल है वो इससे कनेक्टेड है, ऊपर प्लस वाले से कनेक्टेड है, और जो सेकंड है वो यहाँ पे आके सिर्फ रुक गया है. ओके ये माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है. तो क्या ये जो बल्ब है क्या ये ग्लो करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स? इनकम्प्लीट टर्मिनल्स है. ओके इनकम्प्लीट है ये चीजें, तो इसका जो कनेक्शन है वो क्या है? इनकम्प्लीट है. दैट्स व्हाई ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर सकता है. तो समझ में आया आपको सर्किट ए में क्या हुआ था, एंड सर्किट बी. ऑफकोर्स अगर सर्किट ए समझ में आ गया है तो सर्किट बी इजीली आपको अंडरस्टूड हो जाएगा. जिस इमेज को हमने देखा सर्किट ए में उसे ओपन सर्किट बोला जाता है या इनकम्प्लीट सर्किट बोला जाएगा, और जो इमेज हमने देखी सर्किट बी में उसे क्लोज सर्किट बोला जाएगा, जिसमें से जो बल्ब है या जो डिवाइस है वो वर्किंग होगा या फिर ग्लोइंग होगा. ओके सो होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे. तो होप सो कि आप सर्किट बी का ये जो पैरा है इसे मुझे लाइन वाइज लाइन रीड करने की जरूरत नहीं है. डन. अगर आपने एक चीज को अच्छा से समझा है तो सेकंड चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, बिकॉज सेकंड चीज जो है वो जस्ट उसकी अपोजिट है. फर्स्ट डिवाइस में दैट मीन्स फर्स्ट जो सर्किट था सर्किट ए में जो था वो ओपन सर्किट था या फिर इनकम्प्लीट सर्किट था, दैट्स वाई वो वर्किंग नहीं होगा डिवाइस. एंड सर्किट बी में जस्ट बिकॉज विच इज दैट वाज द क्लोज सर्किट, तो ये वर्किंग होता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. कुछ कॉम्पोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, वो क्या क्या होते हैं. ओके लुक एट द गिवन पिक्चर, लिस्ट द कंपोनेंट इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट. आपको लिस्ट करना है, बताना है कि कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किए गए हैं. डू यू नो द फंक्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट यूज इन द सर्किट. क्या आप उन फंक्शंस के नेम बता सकते हैं, जो उन वेरियस फंक्शंस के नेम बता सकते हैं जो कंपोनेंट्स यहाँ पर इस सर्किट में यूज किए गए हैं. सो स्टूडेंट्स लुक दिस इमेज केयरफुली and write the name of the components which used in this image. Okay, so an electric circuit mainly consists of cell or battery. जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है
वो मेनली मतलब कि या तो सेल में या फिर बैटरी में कंसिस्ट होंगे। ओके, अ स्विच, अ डिवाइस सच एज अ बल्ब एंड कनेक्टिंग वायर्स, जैसे कि स्विच हो गया, एक डिवाइस हो गया, जैसे कि बल्ब वगैरह हो गया। डिवाइस में कौन कौन से बल्ब या फिर जो भी आप लोग चीज़ लेंगे, और कनेक्टिंग वायर जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे, वायर से। तो इस तरीके से वो एक क्या बन जाता है, कंप्लीट पैकेज बन जाता है। नाउ सेल और बैटरी, सेल और बैटरी क्या होता है स्टूडेंट, सेल तो हम सब ने देखा है, बट बैटरी क्या होता है, बैटरी एक्चुअली में ना टू और मोर देन सेल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ओके, तो देख लेते हैं सेल और बैटरी को केयरफुली। अ सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो सेल है ऑफ कोर्स ये सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का। इसमें क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि जो सेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक्स जनरेटेड होती है, ये बैटरी से फुल होते हैं। ओके, जितना हम लोग उसको यूज करेंगे, मतलब कि ये वंस यूज होते हैं, एक बार आपने जब इसका यूज किया वो लॉन्ग टर्म चलेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इस सेल में हम दोबारा से बैटरी फिल कर दे। ओके, सो इट हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। और ये जो सेल होता है इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के साथ साथ इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। डन। केमिकल स्टोर्ड इन सेल गेट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें कुछ केमिकल्स स्टोर्ड रहते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हम इसका यूज करते हैं। समटाइम्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल इज insufficient to work with or to operate some devices। भाई अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एनर्जी इसमें ऑब्टेन होती है ना, या कभी कभी या तो सिंगल सेल होंगे या फिर इनसफिशियंट वर्क विथ द ऑपरेट सम डिवाइसेस। तो इस तरीके से ये इनसफिशियंट वर्क करते हैं जब भी हम किसी डिवाइसेस को मतलब कि कनेक्ट करते हैं, टर्मिनल करते हैं, तभी ये उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। सो इन सच केसेस वी नीड अ बैटरी। यानी कि जब आपने, ऐसा नहीं है कि जो सेल है, अगर ये जो सेल दिख रहा है वो कोई भी डिवाइस में आप लगाओगे तो वो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो डिवाइसेस है उसमें मतलब कि बैटरीज जनरेटेड होती है। जैसे आपने फोन देखा होगा, उसमें हर फोन की बैटरी एक जैसी नहीं होती है। ओके, किसी को चलने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत होती है और किसी को चलने के लिए कम करंट की जरूरत होती है। तो ये जो सेल है ये सभी डिवाइसेस में वर्किंग होगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, तो जब अगर जो सिंगल सेल है, ओके, या एक सेल है, जब वो इनसफिशियंट वर्क करता है, यानी कि हमने किसी बड़े डिवाइस में उसको कनेक्ट कर दिया और हम सोचे भाई ये चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये इनसफिशियंट वर्किंग होती है वहां पे, बिल्कुल भी वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसके अंदर जितनी भी जो बैटरी भरी हुई है वो उस डिवाइस के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। दैट्स वाई इन केस हम लोगों को किसकी जरूरत होती है स्टूडेंट्स, उस डिवाइस को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत होती है, यानी कि कुछ बड़ी चीज की जरूरत होती है जिससे कि वो जो डिवाइस है हम लोग उसको चला सके। सो अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 or more cells connected in proper order। तो यहाँ पे जो बैटरी है इसमें कंसिस्ट होते हैं 2 और 2 से ज्यादा सेल कनेक्टेड होते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इमेज एक आपको शो हो रही है। तो अगर हमको कुछ मतलब कि इसका जो डिवाइस है या फिर जो इसके करंट है, इसको जो फ्लो है उसको बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, प्लस एंड माइनस को कनेक्ट, टर्मिनल्स को कनेक्ट करने होंगे और प्लस और माइनस को अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, जिससे आप इसमें से कोई भी जो डिवाइस है उसको क्या कर दे, कनेक्ट करके रख दे। तो ये एक राइट वे हो जाता है, एक ट्रू वे हो जाता है किसी भी बड़ी डिवाइसेस को रन करने का। जब भी आपका जो भी प्रॉपर डिवाइस है वो अगर प्रॉपरली सफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा है और उसको उसकी सफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से रखना पड़ता है। ओके, सो इस टाइप के जो डिवाइसेस रहते, इस टाइप की जो बैटरी हम लोग जो सेल को कनेक्टेड करके हम लोगों ने एक सोर्स बना लिया, एक एनर्जी का सोर्स बना लिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो सोर्स बना लिया, दैट्स कॉल्ड द बैटरी। ओके, सो सेल इज अ बैटरी कैन बी कनेक्टेड टू अ डिवाइस थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। सेल जो है वो एक बैटरी है। ओके, सेल इज इन अ बैटरी कैन बी कनेक्टेड। जो सेल के अंदर जो बैटरी रहती है उससे क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, वायर से कनेक्टेड कर दिया जाता है डिवाइस को चलाने के लिए, और जो वायर रहते हैं उसको डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस कनेक्शन इज डन इन सच अ वे दैट द 2 ends ऑफ वायर आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं जिसमें से 2 वायर्स निकले होते हैं और वो पर्टिकुलर उस डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं।
तो दोनों ही मतलब कि इसमें हमको क्लोज सर्किट की जरूरत होती है। क्लोज सर्किट मतलब कि जो दोनों साइड से कनेक्टेड रहे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से। डन। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर सेल है वो क्या होता है, वर्क करता है। लुक दिस इमेज केयरफुली। यहाँ पे अब ये जो कंपोनेंट है ये किससे कनेक्टेड कर दिया है, उसको एक बटन से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि इसमें ऑफ एंड ऑन वाला पावर है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड का यूज करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हमें जरूरत होती है तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं और जो डिवाइस है पर्टिकुलर वो रन करने लगता है, बट हमें जब नीड नहीं होती है तो हम उस इलेक्ट्रिक बोर्ड को बंद कर देते हैं, बटन्स को ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डिवाइस है वो उसी स्टेज में रुक जाता है। ओके, स्टॉप हो जाता है। सो सेल in a battery can also be connected by the placing cell in a battery holder in such a way that the positive terminal of one cell is connect with the negative terminal of the other। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल होते हैं किस तरीके से वो वायर से कनेक्टेड होते हैं। और देखो अगर हमको इन्हीं सेल से अगर बैटरी बनाना है तो हम किस तरीके से उनको बनाएंगे। इसका एक डिवाइजर आता है, एक प्रॉपर शेप का एक कंटेनर आता है जिसमें आपको उसको पुट करना होता है और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी बैटरी बना सकते हैं। ओके, इसके बाद आती है बात स्विच की। तो स्विच स्टूडेंट, स्विच को ज़्यादा मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। स्विच वही चीज़ है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपको किसी डिवाइस को चलाना है तो आप क्या कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, और जब भी आपको किसी डिवाइस को नहीं चलाना है तो आप उस स्विच को ऑफ कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो स्विच है वो क्या करती है, बंद कर देती है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं तो करंट वहीं पर स्टॉप हो जाता है, यानी कि जो करंट है वो डिवाइस तक के नहीं पहुंच पाएगा, है ना। डिवाइस तक के जब नहीं पहुंच पाता है तो वो जो डिवाइस है वो ऑन नहीं होता है, यानी कि रनिंग नहीं होता है। इसी तरीके से जो इमेज बी है, यानी कि सर्किट बी है, उसमें हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जो बटन है वो जब ऑन है तब किस तरीके से जो डिवाइस है वो ग्लो कर रहा है। ओके, तो इसे ही बोला जाता है स्विच। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है भैया? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ रीडेबल टॉपिक एक्चुअली, बट I'm going to read and make understand you. A device that use electric current to operate is an electric appliance. ओके, कि एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है जो मतलब कि इलेक्ट्रिक से चलता है। अ बल्ब, अ हीटर, अ गैस्टर और एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन बी एन अप्लायंस। जो भी बल्ब हो गया, हीटर हो गया, गेस्ट हो गया, या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया, वो क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या फिर अप्लायंस होते हैं। जनरली अ बल्ब इज यूज्ड एज अप्लायंस इन साइंस प्रोजेक्ट। ये जो बल्ब है ये मोस्टली साइंस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कि अप्लायंस मतलब जब इसमें अप्लायंस यूज किया जाता है तो वो साइंस प्रोजेक्ट में यूज होता है। इट हैज़ अ filament made up of tungsten. Tungsten is used as the filament because of its high melting point. ये जो टंगस्टन होता है दिस इज द फिलमेंट होता है, और ये मतलब जब हम इसको मेल्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हैंस द टंगस्टन कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। ये जो टंगस्टन होता है, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ, दैट्स वाई इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा होगा। सो हाउएवर व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इट मेल्ट्स एंड गेट्स फ्यूज्ड। तो जब ये जो फ्लो है अगर यहाँ से यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वे है या फिर जो वायर है, जो स्विचेस है, जब इसमें जो फ्लो है इलेक्ट्रिक का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो टंगस्टन है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो बल्ब है वो क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। आपने देखे होंगे बल्ब फ्यूज़ हो गया तो उसका जो सामने का एक जो वायर यहाँ से कनेक्टेड रहता है, जो दिस यहाँ से जो कनेक्टेड रहेगा वो क्या हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्यूज़। ओके, तो किस तरीके से बल्ब फ्यूज़ होता है वो हम लोग ने देखा। ओके, नेक्स्ट, when the excess amount of current flows it melts and get fused। तो अगर जब इस डिवाइस में बहुत सारे अमाउंट में इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो होने लगेगी तब ये जो बल्ब है ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फ्यूज हो जाता है। डन। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पैरा विच इज, अभी हम लोगों ने देखा कि स्विच क्या होती है। ओके, जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है या फिर जो डिवाइसेस है वो किस तरीके से बल्ब वर्क करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पार्ट में, जो है लास्ट पार्ट इन द सेंस इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है उसमें कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, जो कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ मेल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट लाइक द कॉपर और एल्यूमिनियम। ओके, मतलब कि ये जो कॉपर है या फिर जो एल्यूमिनियम है इसको मेल्ट करने के लिए एकदम हाई पावर की जरूरत होती है, इसलिए जो हमारे वायर्स है वो इस
से ही, इस मेटल से ही बने होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम से। क्योंकि इलेक्ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स हम सभी जानते हैं कि इसका टेम्परेचर गर्म होता है, तो इसके जो वायर है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जब उतने टेम्परेचर तक के पहुंच जाती है, जब ये जो कॉपर है या एल्यूमिनियम है ये उसको पिघला देती है। ओके, कॉपर या एल्यूमिनियम पिघलने लगे, मेल्ट होने लगे, तो क्या हो जाता है, जो हमारा जो वायर है वो फ्यूज होने लगता है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्रेक हो जाती है, तब नहीं चलती है। बट जस्ट बिकॉज ये जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मतलब कि इसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसीलिए ये जो हमारे जो वायर है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। अगर हम लोग अदर मेटल्स के वायर या फिर जो वायर्स है वो बनाए स्विच इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के लिए, इलेक्ट्रिक्स को फ्लो करने के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो वो उतना टेम्परेचर बेयर ही नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई वो क्या हो जाएंगे, जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बार बार क्या होने लगेंगी, जो डिवाइसेस है वो फ्यूज होने लगेगा। इसलिए जो वायर्स है ये कॉपर के या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। सो होप अब आप लोगों को इस चीज का आंसर मिल गया होगा कि हमारे जो घरों के जो वायर्स है वो कॉपर या एल्यूमिनियम के क्यों बने होते हैं। दे फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ current in the circuit when the component of circuit are connected together। तो इस तरीके से जो ये जो वायर्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, कनेक्शन के साथ साथ ये डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है, जिस तरीके से वो हमारा जो डिवाइस है वो पर्टिकुलरली वर्क करने लगता है, क्योंकि उस तक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पहुंचता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैवंट एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरीज, so without any hesitation you can tell me, okay, and I will send the question answers of Let's Try One. See you soon with the next part of this chapter. Okay, till then take care, bye bye.